हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो वर्क एनर्जी पावर का है, आपका यूनिट 4th क्लास 11th। तो अभी तक हमने जो है वर्क के जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं सारे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनर्जी के ऊपर है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज़ें जो हैं टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो जो वर्क एनर्जी है इसके बारे में हमने 9th क्लास में भी थोड़ा सा बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमने किया है। ठीक है, क्या होती है एनर्जी। अब हमें मालूम है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, किसी भी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो कुछ भी हम वर्क करें तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मान लो हम ही कुछ वर्क कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी तो वो काम हम कर सकते हैं। मतलब उस काम को करने की हमारे अंदर एबिलिटी है। तो जो एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है, किसी भी काम को करने की क्षमता जो आपके अंदर है या आपके अंदर उसकी योग्यता जो है उस काम को कर पाने की, तो वो जो है एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। बेसिक स्टेटमेंट है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं 9th में। तो कोई भी काम जो है उसको करने की कैपेसिटी बोले हम या फिर एबिलिटी बोले, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। दूसरा, एनर्जी के बारे में हम एक दो कॉन्सेप्ट और हमने पढ़े हैं कि एनर्जी जो है वो कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, मतलब नष्ट कर सकते हैं हम उसको, और ना ही कोई नई एनर्जी को हम बना सकते हैं। एनर्जी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है, मतलब एनर्जी को हम सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, नई एनर्जी नहीं बना सकते हैं। इस यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, मतलब कांस्टेंट है। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती रहती है, लेकिन कभी भी उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनर्जी से रिलेटेड ही है। तो हेडिंग डालेंगे हम, टॉपिक हमारा है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, अगर इसको हिंदी में हम समझे तो इसको हम बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, तो एनर्जी होती है कैपेसिटी या एबिलिटी। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो एक टाइप से हम ये कहेंगे जो वर्क हम कर रहे हैं, जो वर्क हम करते हैं, जितना वर्क हमने किया है उतनी ही एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई है, उतनी ही एनर्जी खर्च हुई है। तो वर्क और एनर्जी दोनों जो है वो एक ही टर्म है। ठीक है, कि वर्क जो है, जितना वर्क आपने किया है इसका मतलब उतनी ही एनर्जी आपने खर्च की है। तो वर्क और एनर्जी दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम होती है। जो वर्क की यूनिट्स होती है एसआई सिस्टम में जूल और सीजीएस में क्या होती है, अर्ग। तो सिमिलरली एनर्जी की जो यूनिट्स हैं वो भी आपके पास जूल और अर्ग है। ठीक है, फिर डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम है, वर्क का भी और एनर्जी का भी। इट मीन्स वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज ही है। तो एनर्जी जो है इट हैज सेम डायमेंशन फॉर्मूला एंड सेम यूनिट एज वर्क। ठीक है, तो जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है वही हमारे पास किसका आएगा, एनर्जी का आएगा। वर्क की जो यूनिट थी वही एनर्जी की यूनिट्स आ जाएंगी। तो एनर्जी की यूनिट्स आप याद रख सकते हैं कि वर्क की याद रखनी पड़ेगी हमें। तो वर्क की जूल एंड अर्ग है, डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-2 होता है, तो वही आपके पास एनर्जी का है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात आती है कि जो एनर्जी है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो हमने क्लास 10th में सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर हमने अलग अलग टाइप्स की एनर्जी के बारे में पढ़ के आए हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, आपके पास बायोमास एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टीडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ऐसी बहुत सारी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स हैं। हम यहाँ पर मेनली जो फोकस करेंगे इस यूनिट के अंदर वो हमारे पास एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर बात आती है मैकेनिकल एनर्जी की। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है,
मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या होती है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इन दोनों एनर्जी का सम होगी, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसकी जो है पोजीशन की वजह से, जिनका हम इस यूनिट के अंदर आगे डिस्कस करेंगे पूरा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होगी, पढ़ चुके हैं हम पहले भी, फॉर्मूला भी हम कर चुके हैं 9th क्लास के अंदर। एक बार दोबारा से हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक वर्ड जो है ये रिलेट करता है किससे, ऑब्जेक्ट के मोशन से। मोशन का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की गति, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसके अंदर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से, हमारे पास कोई फुटबॉल है, जब हम उसको किक करते हैं तो फुटबॉल मूव करती है, तो उस जब वो फुटबॉल मूव करेगी तो उस फुटबॉल के अंदर एक एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और जो हमारे पास से फुटबॉल है उसके पास ये एनर्जी कहाँ से आई है, तो हमने जब उसको किक किया है, कोई फुटबॉल एक जगह रेस्ट में है ग्राउंड पे, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी वो 0 है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी नहीं है, मूव नहीं कर रही है। तो हमने जब उसको किक किया तो हमने उस पर फोर्स लगाया, और फुटबॉल डिस्प्लेसमेंट कुछ ट्रेवल करेगी, तो हमने फोर्स लगाया, फुटबॉल ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, इट मीन्स उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, वर्क हो रहा है। फुटबॉल को किक लगा के हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो वर्क कर रहे हैं तो हमारी कुछ एनर्जी जो है वो एनर्जी उस फुटबॉल के अंदर जाएगी और उसकी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो जो है वो क्या करेगी, मोशन करेगी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी possessed by an object ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv²। यहाँ पर जो m है दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मास पर, दूसरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी हम कहेंगे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ही ज्यादा है। दूसरा मास है, मास के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ पर जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हाफ mv²। क्लियर। तो यहाँ पर अगर v 0 है किसी ऑब्जेक्ट की, इट मीन्स वो रेस्ट में है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट थिंग काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की नेगेटिव नहीं होगी। आगे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, वो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की नेगेटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हमारे पास आ रहा है मास। मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सेकंड थिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव होती है, लेकिन वेलोसिटी का स्केयर है, तो अगर वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगी भी तो भी उसका स्केयर हम करेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में आपका आता है काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड एक टॉपिक, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है नेगेटिव नहीं आती है, और कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं आएगी। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम जो काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए डेरिवेशन करेंगे। दो मेथड है हमारे पास डेरिवेशन को करने का, तो दोनों मेथड मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसा भी आपको जो सा मेथड सूट करे वो मेथड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास डेरिवेशन
या एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला मेथड है भाई सिंपल मेथड, सिंपल मेथड से हम कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड जो है आपका कैलकुलस मेथड से करेंगे हम। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम, देखो कैसे। हमारे पास एक सरफेस हमने कंसीडर किया, मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है। इस सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट इज m। अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u दैट इज 0, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसमें है रेस्ट पर है इनिशियली। हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है। कोई बॉल है मान लो हमारे पास रखी हुई है, कोई फुटबॉल ही है, और वो रखी हुई है एक जगह रेस्ट में है। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है दैट इज 0। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, रेस्ट पर है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो मान लो ये सपोज करें कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा मूव करके यहां पर पहुंच गया। इसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर की दैट इज s। और जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ये मान ली हमने कितनी है, v है। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। किस वजह से आई वेलोसिटी, जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई किया हमने इस ऑब्जेक्ट पे, फोर्स अप्लाई किया, ये ऑब्जेक्ट मूव करके s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके यहां पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, एक वर्क किया जा रहा है, हमारे द्वारा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वर्क किया जा रहा है। और जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो क्योंकि ये फिर मोशन में आएगा, तो मोशन में आएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आएगी कि हमने इसके ऊपर वर्क किया है, फोर्स लगाया है। वर्क नहीं करेंगे काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होगी, मूव नहीं करेगा ये। तो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करके मान लो यहाँ इसने जो डिस्प्लेसमेंट है वो s ट्रेवल की है और ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया है। फाइनल वेलोसिटी v है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है। तो इनिशियल 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है। वेलोसिटी में चेंज आ गया, टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो टाइम में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा। चेंज इन द वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का मान लो कितना है, a है। a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका हम यूज करें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो यहां पर ये आपके पास थर्ड इक्वेशन होती है जहां पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन होती है, तो एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर जो u है दैट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, v स्क्वायर माइनस ये तो 0 हो गई तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे 0 बचेगा, इज इक्वल टू 2as। ओके, यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन को आप यहाँ पे रखो, ये 2 और s मल्टीप्लाई में है a के साथ, इधर आके डिवाइड में, मतलब क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2s। यहां तक क्लियर।
तो ये जो वैल्यू है दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, हम काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आई है? हमने इस ऑब्जेक्ट पे जितना वर्क किया है उतनी ही इसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो हम इस ऑब्जेक्ट पे किया गया वर्क निकाल लेंगे। जो वर्क हमने किया है वही वर्क किस में चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। नाउ अब वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट कितना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? S। तो फोर्स F इनटू में S। तो एक चीज हमें मालूम है, लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ के आते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि हम जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू ma, दिस इज फोर्स। तो फोर्स की ये जो वैल्यू है हमने निकाली है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन नंबर 2 है। देन वर्क जो होगा दैट इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू कितनी है? मास इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन नंबर 3 हम यहां रख देंगे। पुट करेंगे यहां पे वैल्यू ऑफ ए, कहां से? फ्रॉम। ए की वैल्यू पुट करेंगे हम कहां से? ए की वैल्यू हमने कौन सी इक्वेशन में निकाली है? फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन थर्ड। तो वर्क कितना आ जाएगा? m, एक्सेलरेशन कितना है इसका? v² अपॉन में 2s इनटू में s। थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे कहां से? फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये आ जाएगा s से s कैंसिल। तो w इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इतना वर्क हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया है। फोर्स लगा के हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क किया? हाफ mv²। तो ये जो वर्क आया है, दिस वर्क स्टोर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मींस जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की वो किसके इक्वल होगी? वर्क के इक्वल। इट मींस हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। एक मेथड ये है हमारे पास, समझ गए? एक ऑब्जेक्ट था, रेस्ट में था, फिर हमने इनिशियल वेलोसिटी जो हो 0 होगी, रेस्ट में होगा, उसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की उसने s, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहुंचा, यहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी v। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है ऑब्जेक्ट मूव करके गया है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई है। कहां से आई है? जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, वर्क किया। तो कितना वर्क किया वो हम निकालेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है। तो इसमें जो है हमारे पास ये आ जाएगी ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू जो इस इक्वेशन में हमने पुट कर दी है। क्लियर? तो ये जो है दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल मेथड से ये आपके पास इक्वेशन आती है, तो इसको नोट कीजिएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए हम एक्सप्रेशन देंगे। तो भाई कैलकुलस मेथड से, मतलब इंटीग्रेशन मेथड से हम वेलोसिटी के लिए जो है, तो सेकंड मेथड है ये काइनेटिक एनर्जी निकालने का। काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस या फिर हम कहें इंटीग्रेशन मेथड से जो है कैसे हम निकालेंगे, आपको ये पढ़ना। ठीक है, इस मेथड से भी हम काइनेटिक एनर्जी ही निकाल रहे हैं। वो आपका सिंपल मेथड था, ये कैलकुलस मेथड से है। किसी मेथड से आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कैलकुलस मेथड से कैसे निकालेंगे? देखो, हमारे पास वही हमने एग्जांपल माना कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया F। ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करके मान लो कहां पहुंच गया? यहां पर।
इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। ओके, ठीक है। अब यहां पर जो है इंटीग्रेशन मेथड से हम कैसे निकालेंगे तो देखो, इस पॉइंट से मान लो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है A, इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, फाइनल पॉइंट है B। यहां से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की वो उसने कितनी कवर की है, S। ठीक है, तो हमें कैलकुलस मेथड से निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि A से B की जो डिस्प्लेसमेंट है वो S है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम कई सारे स्मॉल जो है उन पार्ट्स में डिवीजन कर लेंगे। इसको जो हमने इस डिस्प्लेसमेंट को कई पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, हमने एक छोटा सा कोई पार्ट मान लिया, सपोज करो ये इतना सा जो है, ये हमने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कंसीडर कर ली, स्मॉल इंटरवल हमने ले लिया। ठीक है, तो इस स्मॉल इंटरवल में जो है हमारे पास, इस स्मॉल इंटरवल के लिए हम वर्क निकालेंगे। ये मान लो आपके पास पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, और यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो मान ली हमने कितनी है, ds है। ठीक है, ds डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर ही है, और ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया है उसकी डायरेक्शन भी इधर है। एंगल आपके पास दोनों के बीच में कितना, थीटा। तो जो वर्क आएगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, कोस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर हम जो है इस स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है C से D के बीच में, जब ये ऑब्जेक्ट C पॉइंट पे पहुंचेगा, C से D पहुंचेगा, तो C से D तक पहुंचने में हमने कितना वर्क करवाया, कितना वर्क इस ऑब्जेक्ट पे हुआ है, तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हम निकाल लेंगे और फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वो जो वर्क है वो A पॉइंट से B पॉइंट तक के लिए आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालते हैं। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds वर्क कितना होगा यहाँ पे, तो वर्क जो है दैट इज इक्वल टू स्मॉल, क्योंकि छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके लिए जो वर्क होगा दैट इज dw, स्मॉल वर्क dw इज इक्वल टू f डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो इसके ऊपर से वेक्टर हट जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। क्यों है 0 डिग्री, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ऑब्जेक्ट जो है इधर मूव कर रहा है, फोर्स भी हम इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो फोर्स जो है बिल्कुल इसके साइड में डायरेक्शन में लग रहा है, तो एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो dw कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू f इंटू में ds, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर जो है स्मॉल वर्क निकल गया, किसके लिए, जो ये हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट C टू D माना है, इसके लिए इतना वर्क आएगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट ds। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जो फोर्स है इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। देन इक्वेशन फर्स्ट में ये रख देंगे, dw इज इक्वल टू फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ds है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रख दिया। क्या किया हमने, फोर्स की वैल्यू, यदि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन वो कितना है, a है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी, मास m इंटू में एक्सेलरेशन a, तो फोर्स की जगह रख दिया, इंटू में क्या आ जाएगा, ds। ओके, अब यहां पर हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम। तो जो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मानी है CD, इसके लिए जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी, तो जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब dv अपॉन में चेंज इन टाइम मतलब dt। dt जो है C टू D तक पहुंचने में लिया गया टाइम, यहां से यहां तक जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है C से D तक,
तो उसके लिए जो चेंज इन वेलोसिटी कितना है dv और टाइम इंटरवल कितना है dt। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो यहाँ से जो है हमारे पास पुट कर देंगे, देन इक्वेशन थर्ड जो है, इक्वेशन सेकंड जो है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन सेकंड जो है वो बन जाएगी क्या, जब हम a की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में तो dw इज इक्वल टू मास m एक्सेलरेशन dv अपॉन में dt इंटू में डिस्प्लेसमेंट ds। a की जगह वैल्यू पुट कर दी क्या, dv अपॉन में dt। तो dw इज इक्वल टू m इंटू में dv, ये जो dt है इसको हम ds के नीचे लिख लेंगे, ds अपॉन में dt। ये क्या चीज बन जाएगी, ds क्या है, d का मतलब यहाँ पे चेंज, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये जो क्वांटिटी है ये आपके पास क्या बन जाएगी, दैट इज वेलोसिटी। तो हमारे पास dw क्या हो जाएगा, मास m ds बाई dt, वेलोसिटी हो जाएगी v इंटू में क्या आ जाएगा dv। तो ये हमारे पास स्मॉल वर्क आएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो C से D पॉइंट तक जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए जो वर्क आएगा dw वो कितना आएगा, m इंटू में v इंटू में dv। ठीक है, हमें वर्क कहां से कहां तक निकालना है, A पॉइंट से B पॉइंट तक ऑब्जेक्ट मूव करके जा रहा है, तो हमें वर्क, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, ये जो आया है फॉर टोटल वर्क फ्रॉम A टू B पॉइंट, A से B के लिए टोटल वर्क निकालेंगे। ये तो हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी ये है। तो यहां हम A टू B के लिए जब वर्क निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम V इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन इक्वेशन थर्ड का इंटीग्रेशन कर देंगे हम, कहां से लेकर कहां तक। तो यहां देखो जो आपके पास है लेफ्ट साइड में स्मॉल वर्क डन है, वर्क में चेंज आ रहा है, इनिशियली वर्क 0 होगा, फाइनल वर्क W, और यहाँ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। तो लिमिट क्या रहेगी यहाँ पर, इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m इंटू में v इंटू में dv। इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड में वर्क शुरू में कितना 0, फाइनल वर्क कितना हो जाएगा w। राइट साइड में किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। dw का इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो आपके पास w आ जाएगा, 0 से लेकर w इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास मास ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, कांस्टेंट। पूरे रास्ते में जो मास है, जब ऑब्जेक्ट A पॉइंट पर होगा या पूरे रास्ते में कहीं पर भी होगा, चाहे B पर होगा, ऑब्जेक्ट का मास उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो वो क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट। बाहर इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा v इंटू में dv। यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे w की जगह, w माइनस में, w की जगह 0, तो w माइनस में क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू m। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला होता है x की पावर n इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ v की पावर कितनी है 1, तो v की पावर 1 है, तो v की पावर 1 का कितना हो जाएगा, v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो v की पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन में 1 प्लस 1 2। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट v। तो इधर क्या बच जाएगा w इज इक्वल टू m। 2 को हमने बाहर निकाल लिया, इधर v की जगह पहले अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस v की जगह लोअर लिमिट 0। तो w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो A से B तक कितना वर्क हमने किया है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये वर्क आएगा। तो ये वर्क जो है, यही वर्क, दिस वर्क इज स्टोर एज काइनेटिक एनर्जी
ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की वो वर्क के बराबर होगी। कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। इट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, ये सेकंड मेथड से है बाय कैलकुलस मेथड। तो इसमें आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बाय सेकंड मेथड, कैलकुलस या फिर इंटीग्रेशन मेथड। टोटल डिस्प्लेसमेंट एस के लिए वर्क निकालना है। हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान ली सी टू डी, पूरे रास्ते में से हमने एक छोटा सा पार्ट मान लिया। उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है दैट इज डी एस, और जो वर्क है इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए दैट इज डी डब्ल्यू। तो हमने डी डब्ल्यू निकाला पहले, तो डी डब्ल्यू निकाल रहे हैं हम। फिर हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट से निकालने के लिए हम जो डी डब्ल्यू आया है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर? तो इसका इंटीग्रेट करेंगे हम, तो हमारे पास टोटल जो है ए टू बी के लिए कितना वर्क हुआ है वो आ जाएगा। तो ए टू बी के लिए जो वर्क आएगा वो वर्क उस ऑब्जेक्ट की क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना है। तो ये आपका सेकंड मेथड हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? वर्क एनर्जी थ्योरम, और फिर हम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ तक आपको इसमें करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।